नबियां दा या अल्लाह रसूल दे ਜਿਹੜੇ फरमानात आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देखो क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ खतरा नहीं ਸੀਗਾ। ਹੁਣ लूत अलैहिस्सलाम ਦੀ बीवी आप दे नाल नहीं निकली, फरिश्तिਆਂ ने कहा ना सरकार तुसी तशरीफ ले जाओ, तुसी ना घबराओ, परेशान ना हो, तुसी इस बस्ती चो बाहर होवो, असी देखो इन्हां दा हशर की करदे हैं, इस तो फरिश्ते हैं, असी किहड़ा लड़के हैं जिहड़ा भी तुसी घबरा रहे हो कि ये सानू कोई परेशान करनगे, तुहानू कोई परेशानी जरूर नहीं, तुसी निकलो बस्ती चो। हुण आपदी बीवी जिहड़ी सी आपने उन्होंने कहा भी चल वक्त आ लिए निकल चलिए, इन्हां ते अजाब आ जाना, इन्हां ने गर्क हो जाना। हुण क्या आप उहदे नाल रह पे उत्थे? आपदी बीवी गर्क हुई है ना काफरां दे नाल, आप तो निकल गए ना, और मैं नहीं निकलती थी ना सी, मैं तेरा कहना नहीं मन सकता, तू मेरा मनना ते मन ला, क्योंकि नबी दा फरमान ते अल्लाह दा फरमान। हुण ये जिहड़े साडे उलमा कराम उहनूं उल्ट लैके बयान करदे, जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम दी उस हदीस नूं कि सरकार ने मना फरमा दिता अबू जहल दी लड़की नाल शादी नहीं करनी, तो ये देखो जी कुरान पाक जी कहते जी 4 शादियों का हुक्म है, तो आप हज़रत अली नूं दूसरी शादी तो भी मना कर रहे। क्या हज़रत अली ने होर शादियाँ नहीं की? हुण आप भाई दूसरी शादी तो नहीं मना कर रहे, आप तो फरमा रहे हैं भाई काफिर दी, अल्लाह दे दुश्मन दी बेटी, अल्लाह दे नबी दी बेटी दी सौंकण नहीं हो सकती। अच्छा ये कहना हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अगे यह क्या बई सरकार कुरान पाक च 4 शादियां दी इजाजत आ, तुसी मैनू क्यों मना कर दे? हज़रत अली ने क्यों क्या है? ये 14वीं सदी दे बल्कि हुण 15वीं दे मौलवियां नूं समझ आउणी सी, ये साडे उलमा कराम नूं समझ आउणी सी कि आ देखो जी कुरान दे खिलाफ, कुरान दा हुक्म रद्द हो गया। वो अल्लाह दे बंदे वो तो अज भी उही हुक्म आ कि जिहड़ा इंसाफ रख सकदा वो 4 शादियां कर सकदा, जिहड़ा इंसाफ नहीं रख सकदा मुआशी हालात च नान नुफके च ओहदे हकूक च वो अज भी 4 कर सकदा, जिहड़ा नहीं ओहदे हकूक दी हिफाजत कर सकदा ओहदे लई कोई काफ़ी है। अज भी उही हुक्म है। हुण वो जिहड़ी ओहदी असली रूह आ ओहनूं नहीं समझ रहे कि जिहड़ा अल्लाह दा दुश्मन है ओहदे नाल रिश्तेदारी नहीं करनी। नबी पाक तां यह फरमा रहे हैं, ये कुरान दी आयत रद्द कर रहे हैं हदीस नाल। भाई कुरान पाक नूं कोई चीज़ नहीं रद्द कर सकती, कुरान पाक सब तो अफजल चीज़, ये अल्लाह दा कलाम है और अल्लाह ताला ने यदी जिम्मेदारी ली है कि कुरान पाक मेरा कलाम है, मैं यदी क़यामत तक हिफाजत करूँगा, ये कोई तब्दीली नहीं होएगी। और हदीसां दी सरकार ने कोई गारंटी नहीं दी कि मेरा कलाम है तो मैं यदी हिफाजत भी करूँगा, बल्कि सरकार ने डराया कि भाई लोग मन कट हदीसां बनाएंगे। हुण उहदे बारे की फरमाया देखो, हदीस पाक आ हर हदीस की किताब मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने तुसी ऐसियां हदीसां सुनोगे जिहड़ियां तुहाडे बाप दादा ने नहीं सुनियां होणगियां। फिर तुसी की करना कि उन्होंने कुरान ते पेश करना है, अगर कुरान पाक दे मुताबिक होण उन्होंने तस्लीम कर लेना, अगर कुरान दे खिलाफ होण तो उन्होंने छड्ड देना। हुण ये छड्डण दी बजाय ये कहंदे आ जी उहदे नाल कुरान दी आयत नूं रद्द कर दिओ, क्योंकि हदीस तां उहदे नाल नहीं रलदी टैली नहीं हुंदी, कुरान दे खिलाफ आ, इस वास्ते कुरान दी आयत नूं मनसूख कर दिओ। ये दीन दी समझ है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा नूं कि मैं तुहानूं उलमा दी गमराही तो डराउंदा, उलमा कराम दी गमराही तो डराउंदा कि जदों शैतान कोई गमराही की गल करनी चाहता उलमा कराम की जुबान तो कहाउंदा कि कहो आ गए, और ये समझते नहीं कि शैतान की गल, जिस तरह यहूदियों की बनाई हुई कहानी नूं ये समझे ही नहीं, उन्होंने सही समझ लिया भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जादू हो गया। हालांकि नबी ते अल्लाह कुरान इस गारंटी दे रहे हैं कि नबी ते जादू हो ही नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया के जादूगर ले आओ, मेरा नबी गालिब रहूगा। क्योंकि जदों इन्हां दा ये ज़हन बन गया कि हदीस कुरान नूं रद्द कर सकती है,
कुरान की ऐत नूं हदीस रद्द कर सकती आ, फिर इन्होंने सारिया कहानियां जिहड़ियां सी इन्हां दी मजबूरी सी मनना। फिर कुरान के खिलाफ हदीसां नूं इन्होंने तस्लीम कर लिया। अगर अल्लाह के नबी के फरमान पर रेंदे कि कुरान बई ऑथेंटिक चीज़ आ, अटल चीज़ आ, इनू कोई चीज़ नहीं मनसूख कर सकती, किसी का फरमान नहीं कर सकता, तो फिर कभी भी आ जिहड़ियां गलत रवायतां सी इन्हां कभी तस्लीम ना करते, क्योंकि जो आप एक कानून बना लैण। हुण इस तरह जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालद के बारे कहते हैं ना कि जी उन्हें आज़र, चूँकि हुण कुरान पाक च अल्लाह ताला ने फरमाता कि आज़र जिहड़ा है मुशरक है, इहदी कौम गुमराह है। इन्हां ने हुण कानून अपने कोलों एक बना लिया कि नबी का बाप मुशरक नहीं हो सकता, क्योंकि आज़र मुशरक सीगा, इस वास्ते यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालद नहीं हो सकता, यह चाचा सी। इधर नूं चल पे बई ये जिहड़ा कलाम आ ये किहदा कलाम आ कि नबी का बाप मुशरक नहीं हो सकता? क्या अल्लाह ने कुरान पाक च कहा? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक कोई हैगी है कि नबी का बाप मुशरक नहीं हो सकता? ना अल्लाह ने क्या ना अल्लाह के रसूल ने क्या, एक कोलों एक कानून बना लिया। हुण उस कानून की मजबूरी आ इन्हां दी कि फिर हुण इनकार करनगे कुरान का कि आज़र दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालद होने तो इनकार करो। भाई जिहड़ी गल तुसीं कोलों बना लई है उहदा तां कोई मुसलमान पाबंद नहीं, लेकिन वो जिस तरह हैगा भी आप गुमराह सीगे सारी उम्मत नूं, हुण चंद लोग होणगे जिहड़े भाई औलिया कराम दे कोल बैठदे उठदे आ, वो तां मन लैणगे कि भी नहीं आज़र अल्लाह ने लिखिया कुरान पाक च आज़र ही सी उन्हां दे वालद दा नाम, और आज़र उन्हां दा चाचा नहीं सी, वालद सी। ते जिहड़े बेचारियां ने कुरान पाक देखिया नहीं, तर्जमा देखिया नहीं या पढ़े हुए नहीं, उन्हां नूं तां इन्हां ने गुमराह कर देना ना। इस तरह ही जादू वालियां जिहड़ियां ऐतां आ कि जादू हो नहीं सकता, अल्लाह ने फरमाया जालम ते गुमराह फरमाया जिहड़े कहंदे आ नबी ते जादू हो गया, कि वो जालम लोग आ, वो गुमराह लोग आ, कदी नहीं हदायत पाउणगे। हुण साडे उलमा सारे ही मनदे आ भी नबी पाक ते जादू हो गया, हुण अपने उलमा कराम नूं की गई वे की है बेचारे फिर अल्लाह दा कुरान पाक च 18वें सिपारे फरमाया, 15वें सिपारे सूरत बनी इसराइल च भी 15वां सिपारा स्टार्ट होंदा, मेरे ख्याल चौथा रकू है, उत्थे अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि जालम ते गुमराह जिहड़े आ ये कहंदे आ नबी ते जादू हो गया। ऐ नबी किदां दियां कहावतां बनाउंदे आ, ये कदी नहीं हदायत पाउंदे। हुण ओहदी तफसीर च भी पहले 15वें सिपारे च ओहदी तफसीर च नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब लिखदे आ इहदी तशरीह च कि लोग आप नूं कहंदे सी साहिर, काहिन, मजनू। देखो हालांकि अल्लाह ताला फरमाउंदे मशहूरा, साहिर नहीं, साहिर फाइल आ, जादू करने वाले नूं साहिर कहंदे आ, जबकि वो तो कहंदे सीगे मुसलमानों नूं कि तुसीं ऐसे आदमी की पैरवी करदे हो जिहदे ते जादू होया होया। मशहूरा कुरान पाक दा लफ्ज़ है, साहिर नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला फरमाउंदे मशहूर कहंदे आ कि इन्हां ते जादू होया होया। ये उसकी तफसीर च लिखते हैं कि वो कहते सी ये जादूगर है, साहिर है, या मजनू कहते सी या काहिन कहते सी। भाई वो कदों ये कहते सी, ये अपने कोलों कही जाते, जिदा मुनाफक जो बनाते सी नबी पाक ते लाउंदे सी। जिस तरह ओहद का वाक़या ना, गज़वा ओहद का वाक़या कुछ सालों तो दीनियातां च इन्होंने चेंज कर दिता होया। हुण एक सवाल है अमीन साहब तो किसी ने पूछा कि ओहद का जो वाक़या पेश आया तो सलाह मशवरा हो रहा सी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मशवरा दिता सी कि मदीने के अंदर रह के लड़िया जाए, तो सहाबा ने जिद की भी नहीं बाहर निकल के लड़ांगे। तो सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम दा मशवरा जिहड़ा सी वो क्यों नहीं मन्निया? ये भी यहूदियों ने बनाया, मुनाफिकां ने घड़िया। हालांकि वाक़या असल की सी, वो जिहड़े 300 मुनाफिक सी ना अब्दुल्ला बिन उबई दी कमान विच,
ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਫ ਸੀਗੇ, ਆਗਾਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਕਾਫਰ ਲੜਨਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਖਤਾਂ ਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਵਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਜ਼ਵਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਕੱਢੇ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁਚਾ ਮਾਫੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੈਬਰ ਫਤਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਖੈਬਰ 'ਚ, ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਨਾ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਹ 'ਚ, ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 300 ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 1000 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ, ਵਿੱਚੋਂ 300 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 700। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੂਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ। ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਚੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਲੈ ਚੱਲਾ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੋ। ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਸਹਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੀ ਟਾਲਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਲੜੋ, ਔਜ ਬਿਨ ਅਨਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ, ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਲੜ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਹਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਅੰਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਵਾਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਤੌਫੀਕ ਮੰਗੋ, ਹਿੰਮਤ ਮੰਗੋ ਕਿ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰ, ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲਮਪੁਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਜਹਨਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਲੈਤ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਅਖੀਰੀ ਮਰਿਆ ਜਹਨਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੇ।